Good evening, students. So, we are going to start a new topic that is very important in class 12th, and that is in chapter number 3, and the name of the topic is Kirchhoff law. तो किरचॉफ लॉ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बेटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12th का, जिसके बेसिस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. किरचॉफ ना केवल हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट जहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं, बल्कि ऐसा सर्किट जहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटेंस होते हैं उनके साथ भी इस्तेमाल होता है. अगर हम बात करें किरचॉफ लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जूनियर क्लासेस में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ करते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 10th में आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ करते थे. अब जो क्लास 10th के इलेक्ट्रिकल सर्किट थे वो कॉम्प्लेक्स नहीं थे, वो इजीली सॉल्वेबल थे. जैसे मैं कहूँ यहाँ पर ये हमारा ये एक सर्किट है जिसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा ही आसान था. ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है बेटा, ये R3 है और ये R4 है, और यहाँ पर V वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है. तो इस सर्किट में बोलूँगा कि ये कॉम्प्लेक्स नहीं है. और ऐसा सर्किट हम यूज़ कर रहे थे क्लास 10th में. हमने सिंपली क्या किया था, इसको R2, R3 एंड R4 इसको क्या लिया पैरेलल में, और इसके साथ R1 को क्या ले लिया बेटा सीरीज में. तो इस तरीके से पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन बनाए और हमने क्या कर लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बेसिस पर हमने करंट का वैल्यू निकाल लिया बेटा, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, यानी बैटरी से निकलने वाला करंट हमने निकाल लिया इस तरीके से. तो जब हम बैटरी से निकलने वाला करंट मिल गया बच्चों I, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया हमने रेशो बनाकर, क्योंकि इस पॉइंट पर, 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 इस पॉइंट पर कैसा होगा, पोटेंशियल सेम होगा. सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा हमें, R1 में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो निकालना पड़ेगा अलग से, बिकॉज I की वैल्यू मिल गई. तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया मुझे. कितना मिला बताओ, कितना मिलेगा, दैट इज R1 इंटू I. ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया जिसको मैंने नाम दे दिया V1 का. अब ये जो पॉइंट है P और ये जो पॉइंट है Q, ये R और ये S, ये T और ये V, ये P Q R S T V, ये सारे पॉइंट क्या है, सेम पोटेंशियल पर है. सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. तो सिंपली मैंने क्या किया, दैट इज V माइनस V1 किया, जो कि मेरा V2 है ना. और इसके बीच में V2 है, इसके और इसके बीच में V2, इसके और इसके बीच में V2. कुछ इस तरीके से हम सर्किट को सॉल्व कर ले रहे थे और अपना डिफरेंट ब्रांचेस में करंट कैलकुलेट हो जा रहा था. तो इस सर्किट को कुछ हद तक हम मैनिपुलेट करके सॉल्व करके अपना आंसर बिल्ड कर ले रहे थे. इवन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स एज वेल एज द करंट इनसाइड द ब्रांचेस इज इजी टू कैलकुलेट विदाउट यूजिंग किरचॉफ. लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमारे सर्किट क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स होते चले गए. अब कॉम्प्लेक्स सर्किट किस तरीके से बना, जिसमें मोर देन वन बैटरी है और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया नहीं जा सकता. लाइक दिस, ये R1 रेजिस्टेंस है बेटा, ये R2 है, और यहाँ पर आउटर रेजिस्टेंस कैपिटल R है. अब बताओ यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, एंड दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट. इसका EMF है E1 और इसका EMF है E2, तो यहाँ पर फाइंड आउट करना मुश्किल है. और अब हम इसको क्या बोलते हैं, ये कैसा सर्किट हो गया, कैसा सर्किट हो गया, कॉम्प्लेक्स सर्किट. अब इस तरह के कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करना विदाउट किरचॉफ इज इम्पॉसिबल. तो किरचॉफ ने हमारी मदद की. उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम कुछ रूल्स बना लेते हैं और रूल्स के बेसिस पर हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इन्होंने बताया पहला लॉ, जिसको हम किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलते हैं, फर्स्ट लॉ बोलते हैं. और ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है. किस पर बेस्ड है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर. और यही लॉ हमारा जंक्शन लॉ कहलाता है. जंक्शन लॉ कहलाता है बच्चों. व्हाट जंक्शन लॉ सेज, व्हाट जंक्शन लॉ सेज, जंक्शन लॉ क्या कहता है,
अब समझिए, लिखिए बेटा, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, लिखिए, junction law says the algebraic sum of all the currents at a junction is 0. What does it mean? For example, algebraic sum of all the current at a junction is 0. For example, बेटा समझिए जरा, समझिए ध्यान से, ये एक पॉइंट है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये जंक्शन होता है, ये सर्किट दिखाई दे रहा है आपको, इसमें जो मैंने पॉइंट मार्क किए हैं, दिस इज अ जंक्शन, है ना, तो इसको मैं नाम दे दूँ, दैट इज ए, और ये जंक्शन हो गया बेटा बी। अब जरा ध्यान देना इस पर, अब जरा बेटा ध्यान देना, इस जंक्शन पर और इस जंक्शन पर आने वाला करंट और जाने वाला करंट दोनों कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। नेट करंट एट दिस पॉइंट शुड बी 0, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, इस बैटरी से अगर मेरा I1 करंट निकल रहा है और इससे बेटा I2 करंट निकल रहा है, सो द फाइनल I करंट इज गोइंग आउट, ओके। सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स एट दिस पॉइंट A इज 0. That means I1 plus I2 minus I is equal to 0, and which says I is equal to I1 plus I2. Now it's clear. So the algebraic sum of all the currents at a junction should be 0. In the same way, इस पॉइंट पर अगर यहाँ से मेरा I आ रहा है तो जाने वाले करंट क्या होंगे, कितने होंगे बेटा, I1 and I2 होगा, I1 and I2 होगा। So this junction rule says that if I1 is coming, I2 is coming, I3 is coming, and I4 is going, I5 is going, so it means I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5, or in the same way I1 plus I2 plus I3 minus I4 minus I5 is 0. ठीक, is it okay? Is it understandable? What is junction law? Junction law is what? The algebraic sum of all the current at a junction is 0. And what does it mean? हमने ये बता भी दिया। तो जंक्शन लॉ से हमें सर्किट में करंट का डिवीज़न करने में हेल्प मिलता है। जंक्शन लॉ से हम सर्किट में करंट के डिवीज़न को बनाते हैं कि हम किस तरीके से पूरे सर्किट में करंट के फ्लो को मेंटेन करेंगे। तो हम क्या पकड़ेंगे, जंक्शंस पकड़ेंगे और जंक्शंस पर जाएंगे और देखेंगे वहाँ आने वाले और जाने वाले करंट जो ब्रांचेस में जा रहे हैं। ब्रांचेस क्या होती हैं बेटा, जैसे बी से ये घूमा E1 तक गया और फिर ये ए पर आया, दिस इज ब्रांच। जो ब्रांचेस में करंट फ्लो हो रहे हैं उनका सम, दैट मीन्स एल्जेब्रिक सम, वो 0 होना चाहिए। इज इट ओके, इज इट क्लियर? दिस इज योर फर्स्ट रूल। और फर्स्ट रूल में थोड़ा सा आपने लगाना भी सीख लिया, कैसे लगाते हैं। गॉट इट? अब इसमें बेटा देखिए सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल क्या कहता है, या सेकंड लॉ जिसको मैं बोलता हूं लूप लॉ। दैट इज योर लूप लॉ। ये बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ठीक है, अब कैसे होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड, समझिए जरा ध्यान से।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्किट है, वही सर्किट मैंने बना लिया, ये रहा, इसी के थ्रू समझेंगे बेटा, है ना, इसी के थ्रू समझेंगे। इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ है E2, इसका रेजिस्टेंस R1, ये R2 और ये कैपिटल R। ठीक, डिफाइन कर ले पहले, डेफिनेशन क्या होगी, व्हाट डज लूप लॉ सेज। लूप लॉ क्या कहता है, ये कहता है एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ algebraic sum of product of charge, product of current and resistance is equal to sum of EMF। या इन अदर टर्म्स बोलूं तो ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम 0 होना चाहिए। और ईएमएफ कैसे मिलती है, आई इंटू आर से मिलती है सर्किट के अंदर, आई मल्टीप्लाई बाई आर से मिलती है, या सिंपल जो ईएमएफ बैटरी का गिवन है उसी से मिल रही है। हमने दो तरीके से बोल दिया, एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ ईएमएफ। सो आई शुड राइट आई इंटू आर का एल्जेब्रिक सम दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ईएमएफ। मैं ऐसे लिखता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, और इसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं बेटा, यहाँ समझ में आएगा आपको। अब मैंने करंट का डिवीजन तो कर लिया था, तुम्हारे सामने किया था ना, यहाँ से कितना आया था I1, यहाँ से कितना आया था I2, यहाँ कितना गया था I, ऐसे ही था ना, बोल लिया करो यार थोड़ा बहुत। दिस इज योर I2, दिस इज योर I1, और यहाँ से कितना आया बेटा I, है ना, यही हो रहा है ना। अब देखो यहाँ मुझे पता लग गया कि दैट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 चल रहा है, एक इक्वेशन तो मैंने ये बना ली, है ना। यूजुअली जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस बनाई जाती हैं। तो एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही मैंने डिवीजन ऑफ करंट किया और उस पर इक्वेशन बना ली। अब पॉइंट क्या बनता है बेटा, ध्यान से समझना बिल्कुल। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड ईएमएफ, सॉरी करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ईएमएफ है इनसाइड अ लूप, इनसाइड अ लूप। ठीक, तो आई शुड राइट इट is equal to the sum of EMF in a loop, in a loop भी लिख दूं, algebraic sum of product of current and resistance is equal to the sum of EMF in a loop। ठीक है, तो हम लूप की बात करेंगे। अब लूप क्या होता है, लूप क्या होता है हमें तो पता ही नहीं लूप क्या होता है। देखो इधर आओ, लूप क्या होता है, ये जैसे मैं यहाँ इस पॉइंट से चला A से, फिर मैं पहुँचा B पर, फिर मैं पहुँचा C पर, फिर पहुँचा D पर, और फिर वापस आ गया A पर। तो जो बना ABCDA, दिस इज व्हाट, इसको नाम दिया नंबर 1, दैट इज ए कंप्लीट लूप। क्या होता है लूप बेटा, लूप होता है ABCDA, ABCDA, दिस इज योर लूप नंबर 1, फर्स्ट लूप है ये, नाम दिया मैंने इसको, तो इसको बोलते हैं लूप। तो पूरा लूप हम डिज़ाइन कर लेते हैं, कहीं पर भी बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं जाऊं तो D के बाद E और इधर F, तो एक लूप और है, ये मेरा लूप है, बताओ इसको क्या नाम दूं, BEFCB, दिस इज योर लूप नंबर 2। तो इस तरीके से हम लूप बना लेते हैं, है ना। और लूप में जो नेट ईएमएफ होता है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू आर। तो दैट मीन्स दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो आई इंटू आर क्या बनता है बेटा, वोल्टेज, और वोल्टेज क्या होता है, एनर्जी तो होता है। ईएमएफ क्या होता है बेटा, एनर्जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल, है ना। तो दैट इज व्हाट, वर्क, दैट इज व्हाट, एनर्जी। तो यही हमारा एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए मैंने इसको कहा है कि दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनसाइड अ लूप। ओके,
अब इसके लिए कुछ और रूल्स हैं, एडिशनल रूल्स हैं बेटा, उनको नोट करो, जरा ध्यान से नोट करना, और अभी के अभी याद हो जानी चाहिए बातें, अभी के अभी याद हो जानी चाहिए। सम मोर रूल्स अबाउट द लूप रूल, है ना, सम मोर रूल्स। ये नोट्स में भी नहीं है, ये नोट्स में नहीं लिखे हैं मैंने, अभी के अभी याद होंगे। अब देखो यहां पर, जब मेरा लूप का डायरेक्शन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जाता है, अब इस केस में हमें करंट से कोई मतलब नहीं है, करंट कहाँ जा रहा है, इस केस में करंट से कोई मतलब नहीं है, करंट कहाँ जा रहा है, सिर्फ हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर जा रहे हैं बैटरी में लूप को लेकर। तो इसका जो ईएमएफ है फॉर एग्जांपल E1, तो मैं E1 को पॉजिटिव लिखूंगा, और वो भी कहाँ लिखूंगा, RHS में, राइट हैंड साइड पर, इक्वल टू के इधर, इक्वल टू के इधर। अब कुछ किताबों में दूसरा रूल दिया होगा। अब देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि बच्चे जिससे पढ़ रहे हैं उसको ही फॉलो करें, क्योंकि जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। आप एनसीईआरटी में देखो कुछ और यूज़ कर रहे हैं, किसी और किताब में देखो कुछ और यूज़ कर रहे हैं, है सब सेम, बस साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग है। मैंने ये वाला पॉजिटिव ले लिया, उसने ये पॉजिटिव ले लिया, क्या ही फर्क पड़ रहा है, फाइनली आंसर तो सेम आएगा, बट कन्फ्यूज़न होता है, सॉल्यूशन समझ में नहीं आता। इसीलिए एक टीचर को फॉलो करो और उसी के बताए हुए रास्ते पर चलो ठीक तरीके से, स्पेशली इन किरचॉफ। दूसरा देखो, अगर मैं जाता हूं बेटा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो जो मेरा E2 है, अगर लूप चल रहा है इस तरीके से, तो मेरा E2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कहां पर, RHS साइड में। कहां से कहां जा रहा हूं बेटा, बोल लो, देखो थोड़ा सा बोलो, कहां से कहां जा रहा हूं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। ये जिसमें डंडा लंबा सा होता है ना प्लस होता है, जिसमें छोटा होता है माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो दैट मीन्स प्लस से माइनस की तरफ अगर मैं जा रहा हूं लूप को लेकर, किसको लेकर, लूप को, तो ये कैसा हो जाएगा मेरा, नेगेटिव। हम इसको, इसके ईएमएफ को नेगेटिव लिखते हैं जब हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे, ऐसी इक्वेशन जिसमें हम इक्वेट कर रहे हैं I इंटू आर का सम, है ना, और ईएमएफ का सम। तो उसमें जो ईएमएफ लिख रहे हैं वो RHS साइड में लिख रहे हैं, और उसको पॉजिटिव कब कर रहे हैं हम, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल में लूप ले जा रहे हैं, और नेगेटिव कब कर रहे हैं उसको, जब नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं। उल्टा बोल दिया, जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव में ले जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव से नेगेटिव पर जा रहे हैं तो नेगेटिव। रिमेंबर, याद हो गया, ठीक है। अगली बात, एक चीज और, वेरी महत्वपूर्ण चीज, बहुत बहुत महत्वपूर्ण, I की डायरेक्शन में अगर मेरा लूप का डायरेक्शन है, अब यहां पर करंट देखोगे आप, वहां बैटरी देख रहे थे RHS के लिए, और LHS के लिए क्या लोगे आप, करंट को देखोगे। तो जब अगर करंट जो है वो लूप की डायरेक्शन में है, जैसे ये लूप बनाया ना मैंने, इस वाले लूप में देखो करंट की डायरेक्शन में लूप चल रहा है कि नहीं, यहां से यहां तक तो करंट की डायरेक्शन में लूप है, C से D, D से A से B तक लूप की डायरेक्शन में करंट है। और अगर मैं B से बेटा C तक जाऊं तो लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना। तो यहां पर क्या लूंगा मैं, I इंटू आर, अगर सेम डायरेक्शन में है तो इसको पॉजिटिव लूंगा, और ये किधर चल रही होती है कहानी, ये लेफ्ट हैंड साइड पर चल रही होती है मेरे यहाँ LHS में। और अगर लूप के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो मैं I इंटू आर को क्या लेता हूं बेटा, तो I इंटू आर को क्या लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं। ये बात समझ में आ गई हो तो बिल्कुल अच्छे से बेटा इस पर गोला घुमा के और बहुत तरीके से नोट किया जाए। ये लो, मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, ब्रैकेट बोल रहा हूँ, बॉक्स में रख दिया। इस चीज़ को तुरंत से तुरंत नोट करो, अभी के अभी और अभी के अभी याद हो जानी चाहिए चीज़। अगर अभी याद नहीं हुई तो समझ नहीं आएगा जब मैं आगे बोलूँगा। एक बार फिर से बता दो कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव हो रखा है। फिर से समझ लो, फिर से एक बार फिर से आ जाओ।
RHS साइड में क्या लिखता हूं मैं, वो क्या लिखता हूं RHS साइड में, क्या लिखता हूं EMF, ठीक है। तो EMF में मैं बैटरी को देखूंगा, किसको देखूंगा, किसको देखूंगा, किसको, बैटरी को, थोड़ा जोर से बोल लो, किसको देखूंगा, बैटरी को। अब मैं बैटरी को जब मैं देखता हूं तो लूप की डायरेक्शन में अगर बैटरी मेरी ऐसे दिख रही है कि लोअर से हायर पोटेंशियल पर जा रहा हूं तो उसके EMF को RHS साइड में पॉजिटिव लिखता हूं। और अगर मेरा लूप ऐसे दिख रहा है कि वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर जा रहा है तो मैं उसके EMF को क्या लिखता हूं, नेगेटिव। बात सही है, याद हो गया, याद हो गया। अब दूसरी बात, यहां पर आ जाओ। अगर मैं LHS साइड की बात करूं तो LHS साइड में क्या लिखता हूं मैं, करंट प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर लिखता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ I इंटू आर भी तो EMF ही होता है ना, तो यही लिखता हूं ना। तो इसका मतलब जो करंट का डायरेक्शन है वो लूप के डायरेक्शन में है, तो उसमें मैं I इंटू आर को क्या लिख रहा हूं बेटा, पॉजिटिव। और जब करंट के डायरेक्शन में के अपोजिट डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन है तो I इंटू आर को क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं मेरे बच्चों, क्या लिख रहा हूं, बोल लो, गले से आवाज नहीं निकल रही, क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव। समझ आ गया, याद हो गया, फटाफट लिखो, फिर इसकी इक्वेशन बनाते हैं। जल्दी से नोट करो रूल्स और याद करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी पूरा चैप्टर, इसके आगे की जो भी कहानियां चलेंगी ना, दैट इज मीटर बेस्ड, दैट इज योर पोटेंशियोमीटर, दैट इज योर, नेक्स्ट इज योर व्हाट, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर जो तुम्हारे सिलेबस में है, वीट स्टोन ब्रिज, ये सब जो है हम किरचॉफ के थ्रू ही बनाएंगे। और ये मुझे लगता है इसका पूरा चैप्टर जो है घूम फिर कर इसी किरचॉफ के चारों तरफ घूमता है, जो क्वेश्चंस आते हैं इस पे। जल्दी से नोट करो, मैं जरा पानी लेकर आता हूं। हाँ जी, नोट कर लिया, बिल्कुल समझ में आ गया सबको, पक्की बात है। चलो तो अब इसमें लूप बना दो जरा, और लूप से बना दो इक्वेशन। कैसे, अब मैं चल रहा हूं इसी वाली बात पर, इसी को बना लूं, यहां आ जाओ, लो इसमें एरो बना दिया मैंने। तो कौन सा लूप ले रहा हूं, नाम पढ़ के बता दो। अरे कौन सा लूप ले रहा हूं, दैट इज योर ABCDA, दैट मीन्स लूप नंबर 1। तो मैं कहाँ से चला, किसी भी पॉइंट से चल सकते हो, सर्कुलर है यार, कहीं से भी चल लो। तो मैं A से चला, A से कहाँ, कौन सा करंट दिख रहा है मुझे, I1, लेकिन क्या करूँ इसका, कुछ नहीं, क्योंकि I1 यहाँ रेजिस्टेंस थोड़ी दिख रहा है कुछ। B तक पहुँच गया, कुछ नहीं हुआ, वापस चला इस पर, यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है तो EMF कैसा लेते हैं, नेगेटिव। तो मैं क्या करूं, इसको E2 लिख दूं, कैसा, नेगेटिव। अब इधर चला, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे मिल रहा है लूप, मिला के नहीं यार, बोलोगे नहीं बोलोगे, क्या मिल रहा है, लूप मिल रहा है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर I2 R2 कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ना, थोड़ा बोल लो, खाना नहीं खाया। अब इधर चलो, C से चला, ये बन गई ना, इसमें दो चीजें मिली मुझे, दो चीजें मिली, कौन सी, एक तो E2 मिली, वो चीज नेगेटिव, क्यों, क्यों, लूप कहाँ चल रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो कैसा लिया, कैसा लिया, नेगेटिव। अब जो R2 करंट है और I2 करंट है, सॉरी जो R2 रेजिस्टेंस है उसमें जो I2 करंट है कैसा चल रहा है,
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द लूप। तो इसका मतलब R2 I2 कैसा लूंगा मैं, नेगेटिव। कहाँ लिखूं, लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना। अब वापस गया मैं, फिर से मुझे मिला कौन सा करंट, I1। और जब I1 चल रहा है तो ये कैसा चल रहा है बेटा, लूप की डायरेक्शन में करंट चल रहा है कि नहीं। तो फिर क्या लिखूं, I1 R1 क्या लिखूं, पॉजिटिव, दैट इज I1 R1 पॉजिटिव लिख लिया मेरे बच्चे। अब यहाँ पर देखो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, कहाँ चल रहे हैं हम, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। हाँ, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। बनी कि नहीं, बन गई, ठीक है। अब दूसरा लूप नंबर दूसरा बना के दिखाओ, लूप नंबर 2 बना के दिखाओ, जिसको मैंने कैसे लिया है, BEFCB। बहुत बच्चे बोलते हैं समझ में नहीं आता यार, किरचॉफ दिमाग में नहीं बैठता, सुनते ही नहीं। जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसके साथ रिपीट करो उन चीज़ों को, साथ साथ बोलो। बोलने से तुम्हारी एनर्जी आएगी बाहर और सब्जेक्ट जाएगा अंदर। हाँ बनाओ, लूप बनाओ, लूप नंबर 2 बनाओ। अब यहां से चले B से, कहां से चले बोलो, अब B से पहुंचे E पर, कौन सा करंट है, I। कोई रेजिस्टेंस है नहीं, जब कुछ है ही नहीं तो फिर ड्रॉप ही क्या हुआ, कुछ नहीं। फिर पहुंचे E पर, E से चले F तक, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस है, E से F तक रेजिस्टेंस है कैपिटल R। करंट कौन सा है, I। लूप की डायरेक्शन में करंट है कि नहीं है या नहीं है, तो इसका मतलब I इंटू R लिख लिया, पॉजिटिव होगा ना लूप के डायरेक्शन में करंट, अरे होगा कि नहीं। अब चलो यहां पर पहुंच गए, कहां, F पर। F से पहले C तक चल दिए, C तक कोई करंट है, अरे करंट तो होगा यार, करंट तो है लेकिन कोई ड्रॉप नहीं है, कोई करंट नहीं है। करंट कैसे नहीं होगा, जब लूप में दौड़ रहा है तो दौड़ेगा तो सूर्य में, आधे वायर में जाकर गायब हो जाएगा वो। हाँ, F से E तक करंट है, हाँ, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ड्रॉप होगा नहीं होगा, है ना। वापिस चलो इधर घूम के, अब मैं पहुंचा C से पहुंचा B, कहां पहुंचा, C से B की तरफ चल रहा हूं ना। करंट कितना, करंट कितना नहीं दिखाई दे रहा, फूट गई तुम्हारी, कितना करंट, कितना I2, कितना करंट I2, कितना रेजिस्टेंस, लूप की डायरेक्शन में करंट है कि नहीं है, तो कैसा होगा, पॉजिटिव। I2 R2 कैसा बना, पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद पहुंचे B तक, B तक पहुंचे तो रास्ते में क्या आ गई, बैटरी, रास्ते में क्या आई, बैटरी। अब बैटरी के कौन से पोटेंशियल से कौन से पर जा रहे हो, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पर। तो बैटरी कैसी लेते हैं, कैसी लेते हैं बैटरी, पक्का, हाँ। तो इसका मतलब इसको क्या कर दूं, पॉजिटिव, दैट इज योर E2। दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने क्या किया, देखो मुझे 3 वेरिएबल दिए थे गए थे, एक ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा और तीसरा ये रहा। सॉल्व हो जाएगा, हो जाएगा ना सॉल्व, बोलो पक्का, समझ आया, दिमाग तक पहुंचा, ठीक है। अब जनरल क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, ये नोट करो फटाफट से। एक लूप और बना के दिखाओगे इसी में ही, लो ऐसे बनाओ, कौन सा, A से चलो E पर और E से चलो F पर और F से चलो D पर और D से वापस आ जाओ। बना के दिखाओ ये लूप, चलो तुम्हें टाइम देता हूं। फिर करवा दिया तुमने मेरा गला खराब। बनाओ लूप, पाँच दिन हो गए एंटीबायोटिक खाते हुए, एंटी एलर्जी खाते हुए, गला नहीं ठीक हो रहा मेरा। पढ़ाता हूँ तो जल जाता है ये, सारे दिन नींद आती है यार, जब लेट जाऊँ तभी सो जाता हूँ। बनाओ,
ए से कहाँ पहुंचे, बी, कोई रेजिस्टेंस है, नहीं। करंट है, हाँ कौन सा करंट है, I1। बी से कहाँ पहुंचे, ई, कोई रेजिस्टेंस है, नहीं, करंट है, कौन सा, आई। ई से कहाँ पहुंचे, एफ, कोई रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर, करंट है, हाँ है ना, कौन सा, आई। तो इसका मतलब LHS में क्या लिखूं, आई इंटू कैपिटल आर, लिख लिया। अब कहाँ चलूं, एफ से सी, कोई करंट है, यस सर। यस, रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ दो फिर। सी से कहाँ पहुंचे, डी, करंट है, यस सर। रेजिस्टेंस नहीं। डी से कहाँ पहुंचे, ए की तरफ, करंट है, यस सर। कितना, आई वन। I1, और रेजिस्टेंस है, यस सर। अरे रेजिस्टेंस भी है ना, यस सर। तो करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है, लो, करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस है कि नहीं है, है सर। है ना, सेम डायरेक्शन है ना, दिखाई दे रहा है, फूट गई, दिख रहा है सर। दिख रहा है ना, हाँ ऐसे ही बोलूंगा तुम्हें तभी सुनोगे तुम। यहां से क्या लिखूं, I1 R1 लिख लिया। यस सर। अब क्या है रास्ते में, एक बैटरी, कौन सी, E1। कहां से कहां जा रहा है लूप, इसमें कहां से कहां जा रहा है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो कैसा लो इसको, पॉजिटिव E1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। तो 1 2 ये थी, वैसे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप, और या इसका इस्तेमाल कर लो। वेरिएबल कितने हैं, 3। तो इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं, और वेरिएबल्स यानी कि करंट हमारा यूजुअली वेरिएबल होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है। कभी कभी रेजिस्टेंस को भी वेरिएबल बना देते हैं, करंट दे देते हैं, या कभी कभी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स पूछना शुरू कर देते हैं। तो सिंपली इधर आओ, सिंपली इधर आओ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस रेजिस्टेंस, यानी कि इस रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप पूछा, या पोटेंशियल डिफरेंस पूछा इस और इस पॉइंट में, ई और एफ के, तो वेरी सिंपल टू आंसर। कैसे, आई इंटू आर मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में बहुत आए हैं बेटा, समझ गए, दैट्स इट, नोट किया जाए। अब एक क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे, उसे सॉल्व करो। नोट करो जल्दी से। बेटा एटलीस्ट आप लोगों को इसमें लगाने पड़ेंगे, एटलीस्ट बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन। जब तक 10 क्वेश्चन लगेंगे नहीं तुम्हें किरचॉफ आएगा नहीं, ठीक है। तो लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, नोट कर लिया ना, लिखो एक क्वेश्चन लिखो। यूजिंग किरचॉफ रूल्स टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट्स, सीबीएसई का क्वेश्चन है। टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर द करंट्स I1 I2 एंड I3 इन द सर्किट डायग्राम, इन द सर्किट डायग्राम। भाई I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है सर्किट डायग्राम से, समझ गए। सर्किट डायग्राम में बना के दे रहा हूं। ये हो गया 4 ओम, 3 ओम, 2 ओम, ठीक है। यहां पर इन्होंने देखो जंक्शन रूल लगा के दिया है तुम्हें। I1 का डायरेक्शन भी दे रखा है और करंट भी दे रखा है, इसमें दे रखा है I2, दिखाई दे रहा है ना डायरेक्शन,
और ये होगा I3। और वोल्टेज दे रखे हैं बेटा E1, दैट इज योर 2 वोल्ट, E2 दैट इज योर 1 वोल्ट, E3 दैट इज योर 4 वोल्ट। ठीक है, अब रूल आप लगाइए, लूप रूल, ठीक, एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 एंड I3। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑन किरचॉफ। अब लूप बनाना सीख गए कि नहीं सीखे, बोलो। रूल्स याद हो गए कि नहीं हुए? हो गए याद? फटाफट से अप्लाई करो, फटाफट से अप्लाई करो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हाँ बच्चों, बनी इक्वेशन? अरे बनी, देखो कैसे बनाते हैं, बताओ। तुम ही बताओ कैसे ट्राई कर रहे हो, मैं वैसे ही कर देता हूँ। बताओ अपना ट्राई बताओ। इस वाले में नेमिंग कर दूं पहले, ABCDEF ऐसे कर दिया मैंने क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैंने पहला लूप बताओ कहाँ बनाऊं, इस वाले में बताओ कहाँ बनाऊं। ABCFA, चलो ऐसे घुमा दिया, ABCFA, ये वाला लूप, ये बना रहे हो ना, पक्का? चलो नीचे वाले में भी क्लॉकवाइज, इसमें भी ऐसी घुमा रहे हो। चलो दोनों की इक्वेशन चेक करते हैं फिर, तुम्हारी क्या आई और मेरी क्या आती है। अब मैं चला A से बेटा B तक, कौन पड़ा रास्ते में? 2 वोल्ट की बैटरी और I1 करंट, है ना। तो 2 वोल्ट की बैटरी राइट साइड कैसी आएगी? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, यानी -2। अब करंट के डायरेक्शन में लूप कितना आएगा? 4I1, सही है? अरे बोलो। अब बीच में रास्ते में कुछ नहीं है ना, वापिस आ जाओ C से F तक, C से F तक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है लूप। अरे सही है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लूप, -3I2, सही लिखा मैंने। और बैटरी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल कैसी बनी? +1, सही लिखा। तो बेटा 4I1 - 3I2 इज इक्वल टू -1। तो ऐसे लिख लूं, दैट इज योर 4I1 - 3I2 इज इक्वल टू -1 वोल्ट। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। हमारे वेरिएबल्स कितने हैं? 3, लेकिन दिस एक पॉइंट तो मुझे इसी से मिलता है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से ही। क्या मिल रहा है? तो I3 आने वाला है और I1 I2 जाने वाले हैं, तो I1 + I2 इज इक्वल टू I3। तो एक वेरिएबल तो इसी से उड़ जाएगा, है ना, इसी से उड़ जाएगा ना। तो फिर मुझे 2 इक्वेशन बनानी है, दूसरी नीचे वाले से बना लूं। कहाँ से चलूं? F से चलता हूं। चलो F से चला, F से चला बेटा। F से C तक मेरी बैटरी है 1 वोल्ट की, जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जा रही है और करंट के डायरेक्शन में लूप है। तो मैंने लिखा 3I2, सही लिखा। और हायर से लोअर यानी नेगेटिव, -1 इधर लिख दिया। अब इधर वापिस आए C से D और D से चला E तक। जब मैं D से E तक चला बेटा, तो मेरा करंट के डायरेक्शन में लूप है कि नहीं? और करंट कितना? I3, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना? 2 है भाई, ये 2 दिया है 3 दिया है? हाँ 2 ओम, तो ये 2 है, दिस इज योर 2। तो अब ये कितना हो गया? 2I3 प्लस का, सही है। और बैटरी कितनी? पॉजिटिव, दैट इज लोअर टू हायर जा रहा है ना, +4। तो ये हो गया मेरा 3I2 + 2I3 इज इक्वल टू 3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें से आप I3 को उड़ा दो, फिर I1 I2 में इक्वेशन रह जाएगी। यहाँ पुट कर दो इसको, इस वाले में उड़ा दूं? उड़ा दिया। 3I2 + 2I1 + I2 इज इक्वल टू 3। कितना हो गया? तो 2I2 और +3I2, तो यानी 2I1 + 5I2 इज इक्वल टू 3, सही लिखा। अरे 3 और 2 5 हो गए, तो ये इधर पहुंच गया।
तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर जो भी एक्स वाई जेड, सेकेंड इक्वेशन ये आ गई, थर्ड है थर्ड आएगी ना, इसे थर्ड लिख लेता हूँ, लो 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 देखो कैसे सॉल्व करूँ। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्शन कर दूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 में मल्टीप्लाई बाय 2 करने पर जो आई इक्वेशन नंबर 3 दैट इज योर 4i1 प्लस 10i2 इज इक्वल टू 6, ये आ गई ना। अब जब मैंने उसके साथ सब्ट्रैक्ट की इक्वेशन नंबर 1 के साथ, है ना, इक्वेशन नंबर 1 के साथ जब सब्ट्रैक्शन किया तो बेटा ये कितना हो गया, इससे ये गायब हो गया क्योंकि ये तो हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस और ये भी हो गया माइनस, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ हो गई कैंसिल। अरे ये तो सब करना सीखा ही है 10th क्लास में। और ये 10 माइनस के और ये 3 माइनस के, तो ये माइनस के कितने हो गए 13 और इंटू i2 इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 6, कितना हो गया बेटा माइनस का 7, तो i2 मिल गया 7/13 एम्पेयर। यही है आंसर, चेक कर लूँ भाई, 7/13 ही है मेरा भी और उतना ही आ रहा है बुक में भी, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, अब इसको मैं कहीं पर भी इस्तेमाल करूँ i1 मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में यूज कर लो i1 मिल जाएगा, तो बनाओ इसमें से i1 क्या हो जाएगा, दैट इज योर 4i1 माइनस 3 इंटू i2 की वैल्यू कितनी है 7/13 इज इक्वल टू -1, तो ये हो गया बेटा 4i1 इज इक्वल टू -1 प्लस 21/13। सही है, हाँ सही है कि नहीं। अब इसमें हो गया ये माइनस का, तो 13 इसमें से गया ना, 21 में से 13 गए तो बचेगा 8, तो ये बचेगा 8/13। सही है, अरे बोलो 4i1 की वैल्यू हो गई 2/13। सही है, 2/13 ही आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है। i1 भी मिल गया, i2 भी मिल गया, i3 तो इनका सम है, तो 7 + 2 कितना होगा 9/13, तो i3 की वैल्यू हो गई 9/13 एम्पेयर। जरूर लिख देना बच्चों, अच्छा लगता है टीचर को ना, समझदार सा लगता है बच्चा इन बातों से, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। आगे बेटा किरचॉफ लगाना, क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। अब एक क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें, आप लोग इसको बैठकर सॉल्व करके तब घर जाओगे। नोट कर लिया ये, हाँ भाई, तगड़ा सा दे दूं या आसान सा दे दूं, आसान सा नहीं दिख रहा है इसमें मुझे कोई तुम्हारे लायक। अच्छा चलो, एक एनसीईआरटी में ना एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी के बेटा, 2 एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें सॉल्व करना। ठीक, तो होमवर्क लिख लो। एग्जांपल नंबर बता दो सर। अब ये नई पुरानी किताब से चेंज हो गए हैं नंबर, तो बस आप देख लेना, किरचॉफ पर 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है, इन्हें सॉल्व करना, बाकी यहाँ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।